आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आखिर इतनी छोटी उम्र में इन लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि बेरहमी से इनकी हत्या कर दी गई और इतनी छोटी उम्र में एक लड़की को आत्महत्या जैसा भयानक फैसला लेना पड़ा। बोलो गणपति बप्पा मोरया। अरे ताई जी, कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो? हम भी अच्छे हैं। अरे चलिए ना, हमने गाड़ी लिया, आप देखिए ना। आइए आइए ना, आइए आइए। ये देखिए, कैसी लगी गाड़ी? अरे शिल्पी, तू कैसी है? तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? शायद तू 10th क्लास में होगी ना? नहीं, 11th में थी, पर पापा ने बीच में ही स्कूल छुड़वा दिया। अरे सुरेखा, तुम्हारा कुर्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का है? महंगा होगा ना? अरे नहीं नहीं, सिर्फ 2000 का है। लेकिन तुझे क्या हुआ है? तू क्यों इतनी वीक दिख रही है? पिछली बार से ज्यादा कमजोर दिख रही है। ये जो चर्बी आई है ना, ये 2 नंबर की कमाई से निकलती है। तेरी तरह थोड़ी है हम काली कमाई की गाड़ी लेके मंदिर में दिखावा कर रहा है। काले दिल के लोग मंदिर में आके झूठा पूजा पाठ का दिखावा कर सकते हैं, तो मैं अपनी गाड़ी क्यों नहीं ला सकता? भाई साहब, इसको तरक्की कहते हैं। जलन हो रही है आपको? तरक्की नहीं, हराम की कमाई है ये। और ऐसी तरक्की पे मैं थूकता भी नहीं है जो बड़े भाई से बात करने का तरीका ना है। बताऊं क्या सारी दुनिया को तेरी सच्चाई? नहीं, औकात में रहिए भाई साहब, समझ में है? पापा, आप बड़े हैं, इसका ये मतलब कि आप कुछ भी मुझसे बोले पड़े। औकात की बात करेगा ना तो अभी 2 मिनट में रोड पे लेके आऊंगा मैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? 2 भाई इतने दिनों बाद मिले हैं, ऐसे नहीं कि प्यार भरी बातें करे, अपना हालचाल पूछे, दोनों लगे लड़ने। चलो मंदिर, चलिए आप। पापा, ताऊजी का झगड़ क्यों रहता है? कुछ नहीं बेटा, बेवड़ा है साला, अपने भाई की तरक्की से चलता है। खुद तो जिंदगी भर कुछ किया नहीं, दारू पी के पड़ा रहा, और किसी ने अपनी मेहनत से जो है कुछ कमाया तो उसको गाली देगा। कोई वास्ता रखने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों से। लेकिन पापा, इसमें मेघा और शिल्पी की क्या गलती है? वो दोनों तो बहुत अच्छी हैं। लड़कियों से बात करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रमेश भाई साहब जैसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उनको दूर ही रखना चाहिए। साले के पास 2 पैसे क्या आ गए, हेगड़ी दिखाता है बड़े भाई को। बेटा तेरी हेगड़ी तो मैं निकालेगा, बहुत जल्द निकालेगा। वाओ, क्या डिजाइन बनाया है तूने यार। तू तो बिना डिग्री की फैशन डिजाइनर है। आज तो राहिल की गर्दन कंफर्म टूट जाएगी। बात उधर कर रहा है और देख तुझे रहा है। सोनी, जाना जाके बात कर। जाना, चुप रहे। हाय अनीता। हाय। हाय नेहा। हाय। वो मुझे ना भूख लग रही है, चलना नेहा, कैंटीन जाके कुछ खाते हैं। हाँ, मुझे भी भूख लग रही है। चल। हाय। हाय। तुमने बनाया? नाइस। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे ना हाथों में जादू है। तुम जैसे क्या कर रहे हो तुम? कॉलेज है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या प्लान है? कहाँ सेलिब्रेट करने वाले हो? प्लान तो किया है, बर्थडे का किसी स्पेशल इंसान के साथ पूरा दिन बिताने का। अगर वो हाँ कर दे तो। ऐसा मना किया नहीं है उसने। नहीं सर, अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? माल की गारंटी है सर मेरी। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ ओके सर, ओके। ये लीजिए। इस बार ना बहुत बढ़िया कमाई होने वाली है, दिवाली का सीजन है ना। पापा, ये देखो, मैंने ना कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह, क्या बात है। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो जरा। बेटा, क्या बात है। और आगे कुछ बनना है ना तो ऐसी लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगा। तुमने अपनी बहन को देखा, उसने कितनी मेहनत करी और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आज बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। तेरे बाबा ने तो तेरी पढ़ाई छुड़वा दी है ना,
फिर दिन भर तू क्या पढ़ती रहती है? हाँ, ले दूध पी ले और सो जा, बाबा जी का प्रसाद है। अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। और रोज मुझे ही क्यों दूध पी के सुला देती हो? दीदी को तो कभी नहीं कहा, जब देखो मेरे ही पीछे पड़ी रहती। अम्माओं की तरह बातें करना बंद कर, दूध पी और सो जा। और बच्चों को ना जल्दी सोना चाहिए। जब तू दीदी की तरह बड़ी हो जाएगी ना, तब तुझे भी नहीं कहूंगी जल्दी सोने के लिए। सो जाऊंगी, पर एक शर्त पर, मुझे भी सोनी दीदी की तरह स्कूल और कॉलेज जाना है। तुझे कितनी बार समझाया है, उन लोगों के बारे में बात भी मत कर। अगर तेरे पापा ने सुन लिया ना, तो अभी चिल्लाना शुरू कर देंगे। चल दूध पी ले और सो जा। हाय हाय दीदी, आप आ गई? क्या हुआ दीदी, अभी नहीं थकी क्यों लग रहे हो? ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में होना मतलब गधे की तरह दिन रात काम करना। और आज एक नया क्लाइंट आया है, उसने इतना काम करवाया कि तू पूछ मत। तो आपने बोला नहीं उन्हें कि आप सोनी की दीदी हो? तो आपसे काम ही नहीं करवाते वो लोग। अच्छा मेरी माँ, भूल गई, कल बता दूंगी, ठीक है? वैसे तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? कोई बॉयफ्रेंड? पहले आप अपना स्टेटस बताओ। मेरा स्टेटस कुछ भी नहीं, क्योंकि पापा को कुछ भी पता चलेगा ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सरेंडर कर दिया। वो जो बोलेंगे वही मैं करूंगी। वैसे आप लगे रहो अपने फोन पर, मैं जाती हूँ चेंज करके आती हूँ। ओके। अबे तो इसकी गारंटी ले रहा है जो मरगिल्ली सी दिख रही है। अरे किस्तों में सांसें ले रही है, मुझे क्या खुश करेगी? इसके 5,000 क्या 5 रुपए भी नहीं दूंगा। अगर तू पैसे देकर भी कहेगा ले जाने के लिए ना, तो भी नहीं लेकर जाऊंगा। चल निकाल मेरे पैसे। अरे आप देखिए ना, देखिए ठीक से देखिए, कितनी सुंदर लग रही है। अरे नहीं भाई, नहीं चाहिए मुझे, पैसे दे मेरे। ये पसंद नहीं आई तो कोई बात नहीं, इसे देखो, पुराने दारू का नशा देती है ये। नहीं, पैसे दे मेरे भाई, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, जल्दी दे पैसे, जल्दी कर ना। और हाँ, आइंदा फोन मत करना, पूरा मूड खराब कर दिया। वो साला कमलेश दिन पर दिन अमीर होते जा रहा है, नोट छाप रहा है, और मैं साला भिखारी बन रहा हूँ। साला बड़े भाई को दोष देता है, वो ठेकड़ी दिखाता है बड़े भाई को। आइए, अरे आइए बहन जी, ये देखिए 50% डिस्काउंट है। नया डिजाइन है, नया कलर एकदम 50% डिस्काउंट है। ले आओ सब यहाँ पे। क्या हो रहा है सब? तुझे गांव में वापस मत आइयो। मेरे मना करने से गांव नहीं होगा। तेरे पापा गांव है क्या? आपका नहीं है, मेरा गांव है। हेलो पुलिस स्टेशन। बाहुबली तू क्यों किए तोड़फोड़? और तुम लोग इस तोड़फोड़ में इसका साथ दे रहे थे? हाँ, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? अरे साहब, नुकसान तो हमारा हुआ है। ये हर तीज त्योहार में आकर यहाँ पे धंधा लगाता है, घटिया सामान बेचता है, हमारा धंधा चौपट हो जाता है साहब। नहीं साहब, बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। मुझे अपने गांव वालों की चिंता है, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। और मैं जो हूँ शहर से अच्छा सामान लाके यहाँ पे सस्ते में बेचता हूँ। यही दिक्कत है ना सर तेरी? हाँ दिक्कत है, जब गाँव छोड़ के चले गए तो वापस बार बार आके जाते हो। लो, ये कौन सी बात हुई? तुमसे पूछ के मुझे इस गांव में आना पड़ेगा? हाँ भाई, इसका मतलब तू इसे धमकी दे रहा है कि गांव में ना घुसे? अरे साहब, ये नाटक कर रहा है बेचारा बनने का साहब। हम सबके पास तो लाइसेंस है, हम यहाँ पे धंधा करते हैं। लाइसेंस है ना भाई साहब? हाँ। और साहब इससे पूछो, यहाँ पे धंधा कर, इसके पास लाइसेंस है क्या? लाइसेंस है क्या? है बिल्कुल है साहब, लाइसेंस है। जल लाइसेंस लेके आ, जा गाड़ी से लेके आ। ये देख लाइसेंस साहब, देखिए लाइसेंस। अब इसने लाइसेंस भी दिखा दिया। वैसे तू कौन होता है लाइसेंस पूछने वाला? हाँ, चुपचाप यहाँ पे धंधा कर, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाए। चल निकल यहाँ से। Wish you a happy birthday. थैंक यू।
यार ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा है ना? पर तुम्हें मेरी चॉइस कैसे? वो छोड़ो, ये देखो, ये स्पेशली है ना, मैंने सब तुम्हारे लिए बनवाया। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ये RS। राहिल सोनी। थैंक यू सो मच। मुझे गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। अब जैसे कि तुम जानती हो कि मेरा बर्थडे आज, तो मैं सोच रहा था क्या है कि मैं भी तुम्हें कुछ ऐसा रिटर्न गिफ्ट दूं। पापा गांव से आ गए होंगे राहिल। मैं चलूं अभी? अभी? हाँ। तुमने कहा था तुम पूरे दिन मेरे साथ रहने वाली हो ना? हम पूरे दिन साथ में ही थे। शाम होने वाली है और अंधेरा होने से पहले मुझे घर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता था तुम ऐसी बहनजी टाइप की हो। राहिल तुम सुनो पहले प्लीज। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो। बात तो सुनो राहिल। राहिल मेरी बात तो सुनो। विलास भैया, ऐसे कैसे चले? कमलेश ने तो हमारी दिवाली की दिवाला निकाल दी, और ऊपर से साला ये पुलिस मंत्री संतरी सब उसकी जेब में। ये मंत्री संतरी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अगर कमलेश को हराना है ना, तो हमें ऐसी जगह वार करना होगा जहां उसे चोट ज़्यादा लगे। मुझे पता है वार कहाँ करना है। कुछ नहीं बेटा, सब अच्छा। प्लीज ऐसा मत करो मम्मी, नहीं करना मुझे मम्मी प्लीज। ये रोना धोना बंद कर दे अभी। पहला कस्टमर ना नाराज नहीं होना चाहिए, अपशकुन होता है, इसलिए उन्होंने बड़ी रकम दी है तेरे पापा को। पहला कस्टमर अगर नाराज हो गए ना, तो तेरे पापा तुझे जान से मार देंगे। सर मेरी बेटी कहीं गायब हो गई, वो कहीं मिल नहीं रही। प्लीज देखिए ना, प्लीज ढूंढिए ना उसे। सर मैं हाथ जोड़ता हूँ आपकी। आप शांत हो जाइए, आराम से बैठिए, फिर बताइए। ये है सर। क्या नाम है सर? सोनी सर। गायब है कब से? सर कल शाम से गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा, इसका कोई अफेयर वगैरह या कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं सर, वो मेरी बेटी पढ़ने लिखने वाली लड़की सर, ऐसी कोई बात नहीं। आपको किसी पर शक है जो उसे गायब कर दे या उसे नुकसान पहुंचा दे, ऐसा कोई आदमी? हाँ सर, हैं सर, 2 लोग हैं, उन पे शक है सर मुझे। हाँ। सर एक विलास है, मेरी गांव मांडवपुर का है। सर पता नहीं क्यों चिढ़ता रहता है मुझसे। मैं जब कभी गांव की मार्केट में अपनी दुकान लगाने जाता हूं तो सर वो मेरी दुकान हटा देता है, मारपीट करता है मुझसे। सर इस बार तो उसने हद कर दी, तो मुझे पुलिस तक को बुलाना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बेटी है सुरेखा, वो अपने काम से वापस आ रही थी, तो उस कमीने ने उसके साथ तो कुछ गलत हुआ था आपकी बेटी सुरेखा के साथ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं सर, कंप्लेंट नहीं करी थी सर। दरअसल मैं यहाँ था ही नहीं, मैं मंदावपुर में था सर। मेरा सीजन का टाइम चल रहा था, मेरी पत्नी और दोनों बेटियां घर पे थी। ये दोनों बहुत डर गए थे, इसलिए कंप्लेंट नहीं करी सर। लेकिन सर मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि ये सब उसी का काम है सर। और जब मुझे पता लगा तो सर मैं गाँव में उससे बात करने गया था। विलास, बड़ा मर्द बना फिरता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई
यही है तेरी मर्दानगी? मेरी बेटी पे हमला करवाया तूने? बहुत गलत किया तूने। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। इतना बबल गा रहा है बे? कोई सबूत है तेरे पास ये सब मैंने किया है? नहीं ना, तो चिल्ला मत और निकल यहाँ। तो इसका मतलब कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास? सबूत नहीं है सर, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सब उसी कमीने का काम है। ठीक है, हम इसकी जांच करेंगे, लेकिन ये हुआ कब था? सर ये सोनी के गायब होने से कुछ दिन पहले। और वो दूसरा आदमी कौन है जिस पे आपको शक है? गणेश मंदावपुर गांव में हमारा पड़ोसी था। 10 साल पहले जब हम गांव में थे तब ऐसे बात हुई थी कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तब सोनी और गणेश की शादी करा देंगे। ऐसे ही बोली हुई बात थी, कुछ पक्का नहीं था। फिर हमने गांव छोड़ दिया और विजयनगर आ गए। फिर हमारा कोई वास्ता ही नहीं बचा था उनसे। लेकिन गणेश तो बिल्कुल सोनी के पीछे ही पड़ गया था। सोनी मेरी बात सुन। सोनी प्लीज प्लीज। अरे तू तू चिल्ला क्यों? ये मेरी बात तो सुन। सोनी को मुझे कैसे भूल सकती यार? मैं गणेश हूँ। गणेश तेरे पापा ने रिश्ता फिक्स किया था अपना यार। गाँव में छोटे छोटे खेलते थे अपन। किधर जा रही? प्यार से समझा रहा हूँ ना तेरे को। चुपचाप छोड़ो गणेश, छोड़ो। मार दूंगा नहीं तो। चाची देख, मैं इसको प्यार से समझा रहा हूँ, ये मेरी और सिर्फ मेरी। चाचा ने वादा किया था ना इससे मेरी शादी कराएंगे। अगर ये मेरी नहीं हुई ना तो कसम से बता रहा हूँ ये और किसी की भी नहीं हो पाएगी। जब ये विलास ने गांव में मेरे साथ मारपीट की थी ना, उनकी दुकान तोड़ी थी, उस वक्त भी ये गणेश जो है मेरा पीछा कर रहा है। मैंने खुद देखा था सर अपनी आंखों से। इन दोनों के अलावा कोई और है जिस पे आपको शक है? नहीं सर, और तो कोई नहीं है सर। ठीक है, इनकी डिटेल्स ले लो। चलो। मिश्रा, इस फैमिली की बैकग्राउंड चेक करो, यहाँ विजयनगर में भी और इनके गांव में भी। सोनी की सीडीआर रिपोर्ट निकालो, कॉलेज में उसके दोस्तों से पूछताछ करो, और इनकी दूसरी बेटी सुरेखा, उस पर जो अटैक हुआ था उसके बारे में भी पता करो। जी सर। और ये विलास और गणेश, जरा इनका एंगल भी चेक करो। जी सर। भगवान का लाख लाख शुक्र, अब हमारे हालात सुधर जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कमलेश और उसका बड़ा भाई रमेश दोनों कई सालों से इसी मोहल्ले में रहते हैं। दोनों भाइयों में जरा भी बनती नहीं है। 36 का आंकड़ा है दोनों का, पर इनके बच्चे अक्सर मिलते जुलते बातचीत करते रहते हैं। तो ये ले दीदी, नहीं और चाहिए रहेंगे तो मैं दे दूंगी। और स्कूल मत छोड़ तू, ओपन स्कूल में आना ज़्यादा पैसे नहीं लगते। सर दोनों घरों में कुछ तो अजीब सा है। एक पैसे वाला है तो दूसरा फटेहाल शराबी। कमलेश की बेटी सुरेखा देर रात बड़ी बड़ी गाड़ियों से घर पे आती है, और रमेश के घर से हर रात कोई अलग अलग शक्ल का आदमी दारू पी के बाहर निकलता है। सर मुझे ही नहीं, पूरे मोहल्ले को ऐसा लगता है कि इनके घर में कुछ तो गलत हो रहा है। मतलब कुछ धंधा वंदा करते या करवाते हैं। साहब बकवास कर रहे हैं ये मोहल्ले वाले, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हम दोनों भाइयों में। देखिए ना साहब, कैसे लोग हैं, कितना गंदा इल्जाम लगा रहे हम पर। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। कमलेश और रमेश जिस जाति के हैं वो जाति आज से नहीं, सदियों से इसी धंधे में है। इनकी जात में लड़कियों को दासी बनाने की प्रथा है, जिसको आज देह व्यापार कहते हैं। कमलेश इंदौर शिफ्ट हो गया, आज भी आता है यहाँ, अपनी दुकान लगाता है, खूब पैसा कमाता है। लेकिन जब भी आता है बाकी दुकानदारों से और विलास से झगड़ा हो जाता है। हाँ साहब, हुआ था हमारा झगड़ा, और मैं क्या, मार्केट के सभी व्यापारी उससे परेशान हैं। हर सीजन में आ धमकता है धंधा खराब करने के लिए, और वो एसआई शर्मा छुड़भैया नेताओं को पैसा खिला देता है। हमारी तो सुनवाई भी नहीं हो पाती, और साहब अपनी बेटी से धंधा करवाता है। तुम यकीन से कह सकते हो कि वो देह व्यापार के धंधे में? यकीन नहीं साहब, डंके की चोट पे कह सकते हैं। अपनी बेटी सुरेखा से करवाता है काम। आप हमें परेशान करने के बजाय उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट करते? मैम मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि सोनी घर से भाग गई। क्यों विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पास कोई रीज़न ही नहीं था घर से भागने का। सोनी एक बहुत ही बबली नेचर की और बहुत ही प्यारी लड़की थी, और उसकी फैमिली भी उससे बहुत प्यार करती थी। हो सकता है उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसे पता होगा कि उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो भाग गई वो उसके साथ। क्यों, था ना उसका कोई बॉयफ्रेंड? मैम सोनी और राहिल का अफेयर चल रहा था, अभी कुछ ही हफ्ते पहले शुरू हुआ था। राहिल के बर्थडे के बाद वो अचानक से गायब हो गया, लेकिन आजकल वो कॉलेज आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि सोनी उसके साथ भागी होगी। लेकिन राहिल गायब क्यों हुआ था?
एक्चुअली मैम मैं थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था, किसी से मिलने का बातचीत करने का मन नहीं था, इसीलिए मैंने सबसे डिस्टेंस बना ली थी कुछ दिनों के लिए। तो जिन दिनों तुम डिस्टेंस बना रहे थे उन्हीं दिनों तुम्हारी गर्लफ्रेंड गायब हो। कुछ अजीब नहीं लग रहा है सुनकर? मैम आप गलत समझ रही हैं। मैं सोनी से इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरा सच में मन नहीं था मिलने का। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड करण और नीरव से भी नहीं मिला हूँ। मैं कॉलेज नहीं आया इतने दिनों से, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सर राहिल का कहना है कि उन दिनों किसी से नहीं मिला, अपने बेस्ट फ्रेंड्स नीरव और करण से भी नहीं। कहने को तो वो कुछ भी कह सकता है, जैसे कि सोनी के माँ बाप, जैसे वो कह रहे थे कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अब सचमुच में उन्हें नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहे थे, पर झूठ क्यों बोल रहे थे? खैर, ये जो राहिल है इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, इसकी मोबाइल लोकेशन भी। जी सर। पर सर कमलेश का बैकग्राउंड चेक किया, यहाँ विजयनगर में भी और उसके गांव में, तो पता चला कि वो प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में है। सर वो जिस जाति को बिलोंग करता है वो लोग दासी प्रथा को फॉलो करते थे, और लगता है कि वो और उसका भाई दोनों भी इस प्रथा को आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। तो कंफर्म करो कि सच क्या है, क्योंकि इस केस में हर एक कोई झूठ ही बोल रहा है। अब वो सोनी के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से घर से निकलने से पहले उसने लास्ट कॉल राहिल को की थी, उसने पूरे 2 मिनट बात की थी, और फिर उसकी कॉल लोकेशन घर से 5 किलोमीटर दूर मिली। जरा पता करो, ये राहिल डिप्रेशन में याददाश्त भी खो देता है क्या? सर सुरेखा को जिस जगह से उठाया गया था उसके सामने वाला जो एटीएम है उसका सीसीटीवी फुटेज। ये आदमियों के चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, कपड़ा बांधा हुआ है। ये देखो, गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाई दे रही है। इसके मालिक का पता लगाओ। जी सर। सर विजयनगर के बाहरी इलाके में एक डेड बॉडी मिली है। सर ये सोनी है, कमलेश की बेटी। बॉडी जरा खराब हालत में है, लेकिन चेहरा तो साफ पहचान में आ रहा है। और बॉडी की हालत देखकर लग रहा है कि इसकी मौत 3-4 दिन पहले ही हो चुकी है। सर इसके गले पे मार के लगता है गला दबाया गया। कंफर्म मर्डर केस है। सर पूरा एरिया चेक किया पर कोई एविडेंस या कोई क्लू नहीं मिला। हाँ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर सोनी के कपड़ों और प्राइवेट पार्ट्स पर कई लोगों के सीमेंट सैंपल मिले हैं। तुमने ही कस्टमर के पास भेजा था ना उसे? सर आप हम पे ये बहुत घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये जानकारी दी है तुम्हारे पड़ोसियों ने और तुम्हारे गांव वालों ने। तुम्हारे यहाँ देह व्यापार की प्रथा है और उसी प्रथा को आगे बढ़ाने के लिए तुम सोनी पर दबाव डाल रहे थे। उसने इनकार कर दिया तो मार दिया उसे। हमने अभी अभी अपनी बेटी खोई है, अब उसके कातिल को पकड़ने की बजाय हम पे घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मानता हूँ कि हमारे बाप दादा ये धंधा करते थे, लेकिन मजबूरी थी उनकी। गांव वाले ना किसी को पढ़ने लिखने देते थे, ना कोई और काम करने देते थे। सर इसी दलदल से बचने के लिए मैं अपनी बेटी को लेकर शहर गया था कि वो पढ़े लिखे और इस दलदल में न फंसे। तो तुम्हारा कहना ये है कि तुम ये धंधा नहीं करते? तो एक बात बताओगे, सुंदर नगर में तुमने एक बंगला किराए पर लिया हुआ है, वहां तुम्हारी बेटी से मिलने सिर्फ मर्द लोग आते हैं, ऐसा क्यों? एक्सप्लेन करोगी? ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? ग्रेजुएट है मेरी बेटी, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में है। सर ये अपना ऑफिस चला सके इसलिए हमने वो बंगलो लिया था, बस इतनी सी बात है। और सर अगर हमें ये प्रथा चलानी होती, धंधा चलाना होता, तो मैं अपने बच्चों को लेकर शहर क्यों आता, उन पे इतना पैसा क्यों खर्च करता? रमेश भाई साहब की तरह प्रथा को आगे बढ़ाता ना। ठीक है, फिलहाल जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़कर नहीं जाना। जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे। सर इतनी आसानी से जाने क्यों दिया? मिश्रा, इनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इन्हें यहाँ नहीं रख सकते थे। फिर भी इन पर नजर रखना। और वो राहिल, उसे लेकर आओ। सब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं आपसे। क्या कहा था तूने पिछली बार कि तेरे बर्थडे के बाद से सोनी से तेरी बात ही नहीं हुई है, जबकि 25 तारीख को घर से निकलने से पहले सोनी ने तेरे साथ बात की थी, वो भी पूरे 2 मिनट। कॉल आया था सर उसका, परेशान थी, मिलना चाहती थी मुझसे, और मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई कर रहा था तो मैंने उससे मिलने से मना कर दिया। अच्छा, दोस्तों के साथ पढ़ाई? कौन दोस्त? करण और नीरव। आपने बोला नहीं उन्हें कि आप सोनी
शिल्पी 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 सर गला घोट के मारा गया, ये देखिए गला घोटने के निशान। बाकी सर मैंने पूरी बॉडी चेक कर ली, कोई निशान नहीं है और सेक्सुअल असॉल्ट की भी कोई साइंस नहीं सर। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, कमरे को अच्छे से चेक करो, हो सकता है वो खुले मिले, और फिंगरप्रिंट्स भी उठाओ। जिस आदमी ने शिल्पी की बॉडी को सबसे पहले देखा था उसने कबूल किया है कि शिल्पी के साथ सेक्स करने के लिए उसने तुम्हें पैसे दिए थे। तो अब क्या बोलना है तुम्हारा? हम तो बस अपनी प्रथा निभा रहे थे। प्रथा निभा रहे थे? और जब उसने प्रथा निभाने से इनकार कर दिया तो मार डाला उसे? सब हम क्यों मारेंगे? शुरू में हर लड़की प्रथा निभाने से मना करती है, फिर धीरे धीरे उसे आदत हो जाती है। अगर तुमने नहीं मारा तो फिर कौन तुम्हारे घर में घुस के मार गया उसे? पता नहीं साहब किसने मारा, किस लिए ये सब किया। साहब पता होता तो हम उसकी गर्दन नहीं तोड़ देते। बड़ी बेटी कहाँ है तुम्हारी? मेघा वो अचानक से बाहर गई अभी। बोल लगाओ। ये सोनी और शिल्पी दोनों का मर्डर एक ही तरीके से किया गया है, गला दबाकर। सर यू मीन टू से कि दोनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए? शायद, क्योंकि कमलेश ने बताया था कि उसका भाई रमेश उससे जलता है, तो ये भी तो हो सकता है कि रमेश ने जलन की वजह से सोनी को मार दिया हो। और हो सकता है अपनी बेटी शिल्पी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो धंधा करने से मना कर रही। हाँ पॉसिबल तो है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये मेघा कहाँ गायब हो गई? एक वो है अपना विलास, वो भी इनके पीछे हो सकता है। लेकिन सर विलास की दुश्मनी कमलेश से थी, वो शिल्पी को क्यों मारे? बचता है वो गणेश, वो सोनी को तो मार सकता है लेकिन शिल्पी को मारने का मोटिव तो उसके पास भी नहीं। हाँ वो गणेश, उसका कुछ पता चला? सर एक टीम उसे ढूंढ रही है। तो बचा वो राहिल, उसकी और उसके दोस्तों की मोबाइल लोकेशन भी उस दिन राहिल के घर पे ही थी, तो वो भी नहीं हो सकता। तो फिर कौन हो सकता है? मेघा हो सकती है सर। और उसके पास मोटिव क्या है? मोटिव का तो पता नहीं सर, शिल्पी के मर्डर के बाद मेघा गायब है और उसका फ़ोन भी तो उसके घर पे छोड़ के गई है वो। ये सोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई? सर कल शाम तक आ जाएगी। हाँ सर सर आरटीओ से मैसेज। सर जिस गाड़ी से सुरेखा को किडनैप किया गया था वो विलास की बीवी नंदिनी के नाम पे रजिस्टर्ड है। लोकल पुलिस को कांटेक्ट करो और बोलो कि विलास को तुरंत अरेस्ट करें और विलास को यहाँ लाने का इंतजाम करो। जी सर। सर एक सेकंड, सिंह का फोन। हाँ सिंह बोलो। ठीक है सर, नारायणगंज के पीछे वाले रोड पे एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, हिट एंड रन का केस लग रहा है। चलो मेघा? सोनी और शिल्पी की बेरहमी से की गई हत्या के बाद अब पुलिस के सामने मेघा की डेड बॉडी थी। क्या मेघा की मौत शिल्पी और सोनी की हत्या की कड़ी को आगे बढ़ा रही थी, या सोनी और शिल्पी की हत्या कर फरार होने की कोशिश के दौरान मेघा दुर्घटना का शिकार हुई थी, या शिल्पी को मौत के घाट उतारने के बाद जानबूझकर मेघा गाड़ी के सामने आई और अपनी जान दे दी, या फिर ये माजरा कुछ और था? ये एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। सोनी मर्डर केस में पुलिस के हाथ अब तक खाली थे और तभी उनके सामने शिल्पी की हत्या और मेघा की मौत का रहस्य सुलझाने की जिम्मेदारी भी आ खड़ी हुई। सवालों की लिस्ट लंबी थी और पुलिस को इन सवालों के जवाब जल्द से जल्द ढूंढ निकालने थे। मेरे क्यों मारा साहब? मैंने क्या किया साहब? सुरेखा को किडनैप करके उसे मॉलेस्ट करने वाले गुंडे तेरे थोड़े थे, तेरी बीवी के थे, क्योंकि गाड़ी तो उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। एक काम करते हैं, उसी को बुलाते हैं। इसकी बीवी को लेके आओ, अरे से पूछताछ करते हैं। अरे साहब उस बेचारे ने कुछ नहीं किया साहब। रोको। तो तुझ बेचारे को तो पता है ना, तू बोल। हाँ साहब, मैं उस कमलेश की कमर तोड़ना चाहता था साहब। मैं उसको ऐसी जगह मारना चाहता था जहां पर उसको सबसे ज्यादा दर्द हो साहब। तभी मुझे पता चला कि उसकी बड़ी बेटी सुरेखा धंधा करती है साहब, जहां से उसके पास ये सारे पैसे आते हैं, जिसकी वजह से वो हर सीजन में गांव में आके हमारा मार्केट खराब करता है साहब। मैं सिर्फ सुरेखा को डराना चाहता था, उसका चेहरा खराब करना चाहता था ताकि उसका धंधा बंद हो जाए साहब और इस कमलेश की हिकड़ी निकल जाए। अच्छा, तुझे क्या लगा? तूने सोचा कि सुरेखा के साथ साथ सोनी का भी इंतजाम कर देता हूँ?
इसलिए मार दिया उसे। क्यों मारा सर? साहब मैंने उसको नहीं मारा साहब। मैं तो सुरेखा के डराने के अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया साहब। आप चाहो तो चेक कर लो साहब। उस दिन मैं गाँव में ही था साहब। लेकिन जो तूने सुरेखा का साथ किया है वो भी क्राइम है। उसके लिए तू यहीं रहेगा और तू कितना सच झूठ बोल रहा है तो हम पता लगाएंगे। इस सोनी और शिल्पी के केस में हमें कुछ हाथ नहीं लगा है और यहाँ तक कि वो मेघा, उसके केस में भी कंफर्म नहीं है कि वो सुसाइड था एक्सीडेंट। पर सर सोनी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत 25 अक्टूबर की रात 8 और 10 बजे के बीच गला घोटने की वजह से हुई है। और सर ये भी पता चला है कि मरने से पहले उसके साथ गैंगरेप किया गया। उसके बॉडी और कपड़ों पे 3 लोगों के सीमन मिला। सोनी की डेड बॉडी जहां मिली थी सर, उसके पास ही के फार्मेसी में सीसीटीवी कैमरा लगा था। फुटेज में देखिए क्या मिला। उठाओ इन्हें। देखा? अब बोल और सच बोलना। तीनों में से एक ने भी झूठ बोला, तीनों की हड्डियां टूटेंगी। बोलो। कॉल आया था सर उसका। उस रात रो रही थी बहुत। कह रही थी कि उसके घर वाले उसे जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में डालना चाहते हैं। उसने कहा कि उस दिन उसके लिए कोई उसका फर्स्ट कस्टमर आने वाला है। वो घर से भागना चाहती थी सर, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए पार्क में बुलाया। ये करण और नीरव भी गए थे मेरे साथ, वहीं पे थे ये लोग। और तुम तीनों ने अपने फोन घर पे ही छोड़ दिए? छोड़ा नहीं सर, छूट गया होगा सर। हम लोग अक्सर पढ़ाई करते हुए फोन साइड में रखते हैं। उस दिन भी यही किया था हमने सर। शायद जल्दबाजी में निकलते हुए दिमाग से निकल गया होगा। तीनों भूलते भी ग्रुप में ही हो। आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। और जब सोनी ने तुझे बताया कि उसकी फैमिली प्रोस्टिट्यूशन में है तब शौक नहीं लगा तुझे? एक्चुअली सर राहिल का बर्थडे था, हमने उसको गिफ्ट दिया था कि वो किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करे। हम एक आदमी से डील भी की थी सर। उसने इन्हें सुंदर नगर के किसी बंगलों का एड्रेस दिया जहाँ ये लोग मुझे छोड़ के गए वहाँ पे। मैं जब अंदर गया तो सर मैंने देखा। कब से इंतजार था तुम्हारा? सर वो सारी रात मैं सुरेखा के साथ ही था। मुझे लगा सर ऐसी कोई प्रोस्टिट्यूट हो गया ऐसी। एक दिन जब मुझे सोनी ने गार्डन में मिलने के लिए बुलाया अपनी मम्मी और बहन से मिलने के लिए। सॉरी यार लेट हो गया और ट्रैफिक था ना इसीलिए। ये मेरी मम्मी है और ये मेरी बहन सुरेखा। उस दिन से सर मैंने सोनी से डिस्टेंस बना लिया सर। ना मैं उससे मिला हूँ ना फ़ोन किया मैंने सर, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरी गर्लफ्रेंड किसी प्रोस्टिट्यूशन फैमिली से इन्वॉल्व हो सर। लेकिन सर जो उस दिन सुरेखा और मेरे बीच हुआ वो मैं भूल नहीं पा रहा था। तो मैंने एक प्लान बनाया। सुरेखा को कॉल करके ब्लैकमेल किया मेरे साथ फ्री में सेक्स नहीं करी तो मैं सोनी को सब सच बता दूँगा। डर दिखा के उसके माँ बाप को भी ब्लैकमेल किया। एक दिन जब मैं उसके बाप से उसके घर में पैसे ले रहा था तो पूरे जो बोला है वो ध्यान रखना। राहिल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा आप किस बात के पैसे दे रहे हो उसे? क्या चल रहा है यहाँ पर? ये जो तुम्हारी पूरी फैमिली है ना, ये मुझे इन पैसों से तुमसे दूर करना चाहती है, खरीदना चाहती है मुझे। साले झूठ बोलता है तू, पीछे आ गया से। इन्हें करने दो जो ये कर रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। साले मैं निकालता हूँ तेरे प्यार का भूत। दोबारा तो अगर मेरे घर है ना जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से। सोनी से झूठ क्यों बोला तूने? क्योंकि सर मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं उसकी फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा हूँ। लेकिन मैंने जब सुरेखा को दोबारा मिलने के लिए बुलाया तो उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसने सोनी को सब बता दिया और मैं उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। मेरा फ्री का पैसा और वो फ्री का सेक्स सब बंद हो गया। तो मैंने दोबारा सोनी को पठाना चालू किया। उसे लवी डबी मैसेज भेजे, उसे ये बोला कि उसके फैमिली वाले उसे बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन तू सोनी को बेवकूफ़ क्यों बना रहा था? ताकि मैं उसके साथ पीऊँ। और पार्क में क्या हुआ था? उसने घर से पार्क आते आते अपना माइंड बदल दिया। राहिल क्या है? मैं नहीं भाग सकती तुम्हारे साथ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, समझो प्लीज। क्या कर सकती हो तुम? ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पागल हो क्या तुम? इतना कर सकती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी ना हो, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। हमारे बीच में जो भी है ना भूल जाओ, हमारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। मैं तुमसे प्यार करती थी, हमेशा करती रहूंगी। रोते हुए सर वहाँ से भाग गए। मुझे लगा मुझे क्या सर, हम सबको ऐसा लगा कि वो घर चले गए। तो हम लोग भी वापस घर आ गए सर और पढ़ाई करने लगे। मिश्रा
इन तीनों के डीएनए सैंपल लो और सोनी की बॉडी पर मिले सीमेन सैंपल से मैच कराओ। और तब तक ये कमलेश और फैमिली को देखते हैं। अरे सर, आप हम लोग तो आप ही के पास आ रहे थे। अरेस्ट करो इन्हें। और तुम्हारी बेटी सुरेखा, वो कहाँ है? सुरेखा सर सुबह से गायब है। उसी की कंप्लेंट लिखाने हम लोग आपके पास आ रहे थे। सर कुछ नहीं सर, मैं सही कह रहा हूँ। सर मैं सुरेखा का भी मर्डर कर दिया तुमने? सर नहीं, मैंने नहीं किया सर। लेके जाओ इन्हें। नहीं छोड़ दिया सर, हमने नहीं मारा। पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा या सुना हो। सर, कमलेश जी के घर के अगल बगल एक 20-21 साल का लड़का चक्कर मार रहा था। वो लड़का यही था? हाँ सर, यही था वो लड़का। ये गणेश और सुरेखा दोनों के फोन ट्रेस करो। इस गणेश ने अगर पैसों के लिए सुरेखा का किडनैप किया है तो ये फिरौती के लिए जरूर फोन करेगा। धंधा करती है ना तू, है ना? मुझे सब पता है तेरे बाप के पास इतना पैसा कहाँ से आया। उस कमीने ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, पता है तुझे? मेरी सोनी को भी मुझसे दूर कर दिया, पर अब मैं लूंगा बदला। हाँ सर, सुरेखा को धंधे में हम नहीं डाला था, सोनी को भी डालने वाले थे। उसी दिन उसका कस्टमर आने वाला था, लेकिन वो घर से भाग गई। हमने सोचा कि शायद वो वापस आ जाएगी, लेकिन जब वो बहुत देर तक नहीं आई तो हम कंप्लेंट लिखाने आ गए। लेकिन सर, हमने मारा नहीं है उसको, हम सच कह रहे हैं। फोन है सर, सुरेखा का फोन है। उठाओ और स्पीकर पे डालो। पापा मुझे बचा लो पापा। हाँ बेटा बोल। पापा गणेश को 20 लाख रुपए दे दीजिए। बोल, अभी आज चाहिए मुझे, अभी की अभी। गणेश को अभी 20 लाख रुपए दे दो पापा, वरना ये मुझे मार देगा पापा। सुन मेरे ना हो पाने वाले ससुर जी, अब मुझे 20 नहीं पूरे 25 लाख चाहिए, समझा? और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि सोनी का मर्डर किसने किया। किसने किया है? बोलो किसने किया है? ये हैरान होने की एक्टिंग क्या कर रहे हो? फोन तुम्हें किया है, पैसे तुमसे मांगे, खून भी तुमने ही किया होगा। नहीं सर, हमने नहीं मारा है, सच कह रहे सर, हमने नहीं। लोकेशन ट्रेस हो गई सर। चलो गणेश देख भाई, 25 लाख रुपए घर में थोड़ी रखे हैं, इंतजाम करना पड़ेगा ना। सोच ले, अगर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की ना तो तेरी सुरेखा को ना मैं जान से मार दूंगा, समझा? आधा घंटा है तेरे पास, पैसे लेके आ जा, वरना तेरी बेटी की ना लाश मिलेगी तुझे यहाँ पर। गणेश कम से कम 2 घंटे लगेंगे। देख मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, देख सुरेखा को कुछ मत करना प्लीज। चल जल्दी आ। सर लोकेशन यही की। चाकू नीचे, वरना गोली मार दूंगा। अगर आप गन नीचे करो नहीं तो मैं मार दूंगा इसको। गन नीचे, गन नीचे। गन सब नीचे रखेंगे, तू चाकू नहीं चलाएगा, ठीक है? ठीक है, गन नीचे कर। देखो हम गन नीचे कर रहे हैं, ये रख रहे हैं। पापा मुझे बचा लो पापा। खोलो जल्दी खोलो। साहब आप मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने तो बस किडनैपिंग किया था। सोनी का मर्डर तो इस कमीने ने किया है सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सर मेरे मोबाइल में। उस दिन सोनी को भागने में मदद मैंने ही की थी, लेकिन पापा को पता चल गया और फिर पापा ने उसे ढूंढने के लिए
गुड्डे भेजे। मैं जानती थी कि सोनी राहिल से मिलने पार्क में गई है। मैं उसे अवेयर करने के लिए कॉल कर रही थी, लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं उसे वहीं जाकर सब कुछ बता देती, लेकिन मैं पार्क पहुंचने ही वाली थी कि मैंने देखा कि क्या हो गया तुझे? तेरा ये हाल किसने किया? ये बदला है मेरा तुझसे, तेरे बाप से। हाथ उठाया था मुझ पे, इंसल्ट की मेरी। दीदी मुझे मार दो। सोनी तू क्या बोल रही है? अरे दीदी प्लीज मुझे मार दो, मुझे घर नहीं जाना है पापा के पास। वैसे तू ठीक ही कह रही है, पापा मेरी तरह तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मर ही जाए। सोनी के कहने पर ही मैंने उसे मुक्ति दी थी, लेकिन उसे मारने का गिल्ट मुझे जीने नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे मरकर इस गिल्ट से मुक्ति मिलेगी, लेकिन तभी मुझे गणेश का एक वीडियो आया जिसमें मैं सोनी को मार रही थी। कुछ देर बाद मुझे शिल्पी का कॉल आया, उसे प्रोस्टिट्यूट नहीं बनना था। दीदी मुझे ये सब नहीं करना दीदी। फिर मैंने सोचा कि ये भी मेरी ही बहन है, उसे आजाद करने की जिम्मेदारी भी मेरी ही बनती है। शिल्पी मैं तुझे आजाद कर रही हूँ। शिल्पी शिल्पी, सुरेखा तुम, शिल्पी, शिल्पी, सुरेखा रुको। कहाँ भाग रही? कहाँ भाग रही? तू ना बहन नहीं है, जल्लाद है जल्लाद। तू भी ना अपने बाप की तरह हमसे नफरत करती है। नहीं मेघना, ये तूने मारा ना? नहीं पुलिस ने मारा ना? तू ना मेरे साथ चल, पुलिस को सब सच बता। चल मेघना, मेरी बात तो सुना। मेघा, मेघा, मेघा को मैंने नहीं मारा है, वो तो एक्सीडेंटली मरी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसे भी इस नर्क भरी जिंदगी से आजादी मिल गई है। मैंने अपनी तीनों बहनों को आजाद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और जब मेरी आजाद होने की बारी है तो गणेश ने मुझे किडनैप कर लिया। देखो मैं मानता हूँ कि तुम चारों बहनें बहुत नरक की जिंदगी जी रही थी, लेकिन उन्हें उस नरक से निकालने का ये कोई तरीका नहीं है कि उनको मार ही दिया जाए। सोनी और शिल्पी की हत्या के और मेघा के गैर इरादतन हत्या के जुर्म में इसे बुक करो और चार्जशीट तैयार करो। सुरेखा का कहना था कि अपनी बहनों को इस नर्क से बचाने के लिए उसने ऐसा किया, लेकिन किसी की जिंदगी खत्म करने का हक उसे किसने दिया? सिर्फ सुरेखा के बयान से ही नहीं, बल्कि सोनी के कपड़ों पर मिले 3 सीमन सैंपल्स के राहिल और उसके दोस्तों से डीएनए मैच होने के आधार पर पुलिस ने राहिल और उसके दोस्तों को सोनी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के चार्जेस में अरेस्ट किया। शिल्पी और मेघा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने यह केस सॉल्व करके अपराधियों को पकड़ लिया था, जो कि बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है। जब भी किसी गलत चीज से, अन्याय से मुक्ति पाने के बारे में सोचें तो याद रखें कि मुक्ति पाने के गलत नहीं, सही तरीके भी होते हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।